दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता को खोइछा हमें कैसे देना चाहिए, किन किन चीज़ों को लेना चाहिए, क्या विधि होती है खोइछा देने की। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चाहिए हमें लाल या फिर पीला कपड़ा, जिसमें हम माता को खोइछा देंगे। खोइछा की सामग्री क्या है इसमें हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जो है कच्चा चावल चाहिए खोइछा को देने के लिए, ठीक है। एक पका हुआ चावल आता है तो वो आप ना लें, क्योंकि खोइछा जो है वो कच्चे चावल से ही दिया जाता है। अब माता को खोइछा देना है तो सुहाग की सामग्री तो होनी ही चाहिए, तो इसलिए सिंदूर और बिंदी। माता को अति प्रिय है लौंग और इलायची, तो हम जो है एक लौंग और एक इलायची भी लेंगे। शुभता के लिए हल्दी, आप किसी भी बहन बेटी को अगर खोइछा देते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर रखें। तो आप के पास अगर पाउडर वाली हल्दी है तो आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन गांठ वाली हल्दी लें तो ज़्यादा सही होगा। इसके बाद लेंगे हम दक्षिणा। दक्षिणा में आप अपने हिसाब से 51, 21 तो 1 रुपये रख सकते हैं। इसके बाद चाहिए दूब। दूब जो घास होती है उसको उसका जो है 5 दूब चाहिए होता है, ठीक है। 5 से ज़्यादा या फिर कम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी सामग्री चाहिए हमें खोइछा देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप खोइछा में और भी सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि साड़ी वगैरह भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अब खोइछा देने की क्या विधि होती है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि खोइछा देने का एक नियम होता है कि किस तरह से हमें देना चाहिए। हम सबसे पहले यहाँ पीला कपड़ा बिछाएंगे या फिर आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माता को खोइछा देना है तो किसी भी मतलब लाल पीले कपड़े में ही दिया जाता है। काला ब्लू इस तरह का रंग का प्रयोग ना करें, ठीक है। और हम जो है अब खोइछा देने की विधि को देखते हैं कि हम कैसे देंगे। देखिए दोस्तों, आप एक हाथ से भी खोइछा को दे सकते हैं, लेकिन उतना सही नहीं होता है, तो इसलिए आप जो है अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए खोइछा को देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे दे के बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिए और गिन के 5 बार देना होता है, ठीक है। खोइछा आप किसी को भी दें, चाहे किसी बहन बेटी को दे रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही उसके आंचल में खोइछा 5 बार दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए विधि, इसी तरह से जो है खोइछा दिया जाता है। और अब जो है जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी हम उसमें रखेंगे, जैसे सिंदूर, बिंदी, दूब जो घास हो गई। तो अभी मेरे पास इतना ही है, 2 वो भी सूखा हुआ है, तो आप मतलब बिल्कुल ताज़ा तोड़ के लाइए और वो 5 देना होता है, ठीक है। हल्दी की गांठ वो भी 5 रखेंगे और दे देंगे। दक्षिणा हम ज़रूर देंगे। और ये लौंग और इलायची, क्योंकि माता को बहुत ही प्रिय है लौंग और इलायची, तो आप लौंग और इलायची ज़रूर देंगे। किसी बहन बेटी को देना हो तो लौंग और इलायची नहीं देंगे, ठीक है। दोस्तों खोइछा देते समय हमें एक गलती भूल से भी नहीं करना है। अगर आपके और मतलब चावल वगैरह देना चाहते हैं तो आप और निकाल के दे सकते हैं, लेकिन कभी भी थाली को मतलब पूरी तरह से पलट के हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे पूरी थाली जो है नहीं पलटना है। आप जो है बिल्कुल थाली को खाली नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा चावल आप रहने देंगे, ठीक है। थाली को बिल्कुल भी खाली करके हमें नहीं देना होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा चावल जो है खोइछा में से निकाल लिया जाता है 2 बार या फिर 5 बार, ठीक है। आप किसी बहन बेटी को दें तो भी निकालें और माता को दें तो भी निकालें, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बहन बेटियाँ जो होती हैं वो माता, वो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो इसलिए हमें जो है थोड़ा सा निकाल लिया जाता है, नहीं तो घर की जितनी भी सुख समृद्धि वैभव है वो चला जाता है, ऐसी मान्यता है। तो आप खोइछा देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इस बचे हुए चावल का हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, इस बचे हुए चावल का क्या करेंगे, तो ये जो चावल है उसको आप चावल का जो ड्रम है जिसमें से आप ये निकाल के लेके आई हैं उसी में इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन भूल से भी इसको उसी में नहीं डाला जाता है, ठीक है। दोस्तों हमें जो है खोइछा कब देना चाहिए माता को, तो देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि को या फिर नवमी तिथि को। अधिकतर जगह पे है जो है नवमी तिथि को ही खोइछा माता को दिया जाता है। तो आप जो है हवन और कन्या पूजन करने से पहले, अगर आप कन्या पूजन करते हैं, आपने कलश रखा है, तो आप हवन और कन्या पूजन करने से पहले माता को लिए खोइछा निकाल के रख दें, उसके बाद ही हवन या फिर कन्या पूजन करें। तो आप जो है लाल पीला कपड़ा ले लें, इसी पे इसको अच्छे से फोल्ड कर लें, मतलब एक गठरी जैसा बना लें, और उसके बाद इसको आप माता को खोइछा स्वरूप दे सकते हैं, जहाँ भी आप देना चाहें, या फिर किसी ब्राह्मण के यहाँ देना चाहें, या फिर अगर आपके कॉलोनी में आसपास मूर्ति रखा गया है दुर्गा माता की, तो आप वहाँ भी ये खोइछा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें खोइछा की ये पूरी विधि है। इसी तरह से खोइछा आप किसी को भी दें, चाहे आप खुद जाते हैं मायके ससुराल, या फिर अगर आपके घर कोई बहन बेटी आती है तो उसको इसी तरह से खोइछा दिया जाता है, ठीक है। और ये कपड़ा सहित हमें दे देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा
आशा करती हूँ कि ये खोइंचा देने की विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ।